हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं काफ़ी वर्षों से मनाली में रह रहा हूँ, तो जानकारी सोचा शेयर करूँ आप लोगों के संबंध में। क्योंकि बहुत लोग मनाली आना चाहते हैं बिजनेस करने के सिलसिले में, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, होटल लेना चाहते हैं, किराए पे चलाना चाहते हैं, या और भी कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस के ऑप्शन कौन कौन से हैं, बिजनेस चलाना फ़ायदेमंद है, नुकसान है, क्या क्या दिक्कतें होंगी यहाँ पर, और यदि कोई काम करना चाहता है यहाँ पर तो कौन कौन से काम मिल सकते हैं, कैसे वो काम ढूंढ सकते हैं, और कितना उसकी सैलरी लगभग मिल जाएगी। और कोई फैमिली के साथ आते हैं, वो रहना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या किराया होगा, रूम ले रहेंगे, एक रूम किचन लाइट बाथ लेंगे, क्या किराया होगा, कहाँ मिलेगा, डबल रूम लेंगे उसका किराया होगा, कहाँ मिलेगा, मनाली माल रोड के पास मिलेगा, दूर मिलेगा, कितना महंगा है मनाली, सस्ता है, महंगा है रहने के लिए, लाइफ एक्सपेंसेस के लिए। जो वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहते हैं वो कैसे रह सकते हैं, फुल्ली फर्निश्ड कमरा लेंगे कितने में मिल जाता है, फुल्ली फर्निश्ड नहीं लेंगे, ऐसे सिंपल कमरा लेंगे वो कितने में मिल जाएगा, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या दिक्कतें भी होंगी, मौसम कैसा रहता है, गर्मी में, बारिश में, ठंड में, बर्फ़ गिरती है तो कितनी ठंड होती है, रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मैं तो रहता हूँ मनाली में ही, सोचा आप लोग के साथ जानकारी शेयर कर दूँ। जिन लोगों को, भाइयों को ये जानकारी चाहिए वो वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि और ज्ञान बांट रहा है, तो भाई ज्ञान है जिसको वही ज्ञान बांटेगा, जिसको ज्ञान नहीं है, जो नहीं रहेगा वो ज्ञान कहाँ से बांटेगा। जो यहाँ का है, यहाँ रह रहा हूँ, जानकारी है तो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। जिनको जानकारी चाहिए वो वीडियो देखिएगा, जिनको नहीं चाहिए वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो मैं हूँ अभी मनाली माल रोड के पास। माल रोड के पास का एरिया कुछ इस तरह का है, मनाली के माल रोड के पास का। अब मैं बता दूं, मनाली में यदि प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले मौसम के बारे में बता दूं, फिर आगे बिजनेस के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो मौसम के बारे में मैं बता दूं, मौसम यहाँ पर कैसा रहता है। सबसे पहले चालू करता हूँ मैं गर्मी का मौसम। मई, जून, जुलाई, अगस्त, गर्मी का मौसम तो अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। दिल्ली में गर्मी रहती है, उस तरफ चिलचिलाती धूप रहती है, इधर मौसम सुहावना रहता है, काफ़ी बढ़िया रहता है गर्मी का मौसम। बारिश का मौसम यहाँ अगस्त से चालू हो जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रहता है। ठीक ये बारिश का मौसम यहाँ पर रहता है अक्टूबर के महीने तक। ठंड का मौसम कब चालू होता है यहाँ पर, आमतौर पर यहाँ दिसंबर के लास्ट वीक से बर्फ़ गिरना चालू होता है, लेकिन नवंबर मंथ से ठंड स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने हो जाती है। मतलब स्वेटर वेटर तो आपको पहन के रहना पड़ेगा। यहाँ पे बर्फ़ दिसंबर के लास्ट वीक में गिरती है, 25 दिसंबर या उसके बाद ही यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है। तो जनवरी बर्फ़ रहेगा, उसके बाद आपका बर्फ़ रहेगा, फरवरी के महीने में बर्फ़ रहेगा। इस महीने में आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा, जनवरी और फरवरी में। थोड़ा बहुत मार्च में भी आपको देखने के लिए बर्फ़ मिल सकता है। तो ऐसा रहता है यहाँ पर। मौसम के बारे में मैंने आपको ये बता दिया। सबसे पहले काट सकते हैं, एक्सट्रीम ठंड होता है, लेकिन विंटर क्लॉथ पहन के रहेंगे ना तो काट लेंगे। रूम हीटर है वो यूज करिए, तो ठंड आपसे वो कट जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं भी दूसरे स्टेट से हूँ, हो गए 6-7 साल रहते हुए। स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ थोड़ा बहुत, अदरवाइज दिक्कत नहीं होता। आप यूज टू हो जाओगे, इसके आदी हो जाओगे, कोई दिक्कत आपको फिर नहीं होगी आपको यहाँ पर। अब बात करें कि बिजनेस की बात करते हैं। पहले आना चाहते हो किस पर्पज़ से यहाँ पर, ठीक है, एक एक करके मैं बात करता हूँ। बिजनेस, बहुत लोग होटल किराए पे लेके चलाना चाहते हैं, ले सकते हैं, यहाँ पर मिलता है किराए पे, खरीद नहीं सकते, रजिस्ट्री नहीं होती। बाहर वाले यहाँ पर ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, दूसरे राज्य के, इसी राज्य के लोग खरीद सकते हैं ज़मीन और संपत्ति यहाँ पर। सबसे पहली बात, लीज पे ले सकते हैं होटल, एक कमरे के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे 10 कमरे का होटल है, कमरे के हिसाब से, लोकेशन है, पार्किंग है उसमें नहीं है, रेस्टोरेंट है नहीं है, बहुत सारे डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो कमरे आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, अभी जो रेट चला हुआ है लगभग लोगों का 2 लाख पर कमरे का रेट, 2.5 लाख, किसी का नई प्रॉपर्टी है एक कमरे का, 2 लाख भी रेट ले लो। 10 कमरे का है तो 10 दूना 20 लाख तो आपको सिर्फ किराया हो जाएगा, लीज का, सिर्फ उसमें किराए देने का ये खर्चा हो जाएगा। उसके बाद साल भर जो आप उसको चलाओगे तो उसके लिए चाहिए आपको, उसमें स्टाफ चाहिए, बिजली, पानी, सीवर,
इंटरनेट, आपको लॉन्ड्री के लिए चाहिए और खर्चा आएगा, प्लस स्टाफ रखेंगे उसका खर्चा आएगा, उसको खाना खिलाएंगे, रहने की सुविधा देंगे उसका खर्चा आएगा। तो छोटी मोटी ढेर सारे खर्चे आपको यहाँ पर आने वाले हैं। स्टाफ रखेंगे तो कम से कम गिरी हालत में 10,000 सैलरी देनी पड़ेगी, खाना भी देना पड़ेगा। तो आप सोच लो जितने स्टाफ रखोगे उतना सैलरी, उसके बाद खाने का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। तो ये मैं मोटा मोटा बता दिया लीज का। मुनाफा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। तो भाई आपकी मार्केटिंग है, पहले से इस बिज़नेस के बारे में एक्सपीरियंस है, लिंक है, तब आपके कमरे फुल रहेंगे, नहीं तो आप नुकसान में जाओगे 100%। बहुत लोग सोचते हैं कि ले ले हम किराए पे, मस्त चलाएंगे, फिक्स ईयर में तो 2,000 रुपये 3,000 रुपये कमरे मिल जाते हैं। इस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, अरे साल में तो 40-50 लाख हो गया यार, 20 लाख लगाऊंगा, 20 लाख में प्रॉफिट कमाऊंगा। बेवकूफ़ी वाली बात है। मार्केटिंग रहेगी तभी कमाओगे, क्योंकि सीजन 1 से 1.5 महीने का रहता है। मई में सीजन चालू होता है, जून 10 या 15 तक ही सीजन रहता है, उसके बाद वो सीजन नहीं रहता है, तो नुकसान में रहोगे। उसके बाद मैं बता दूं कि यदि आप रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट बिजनेस मिलता है। लेकिन भाई जो भी है ना, ये रेस्टोरेंट बिजनेस जब टूरिस्ट आएंगे, पब्लिक आएगी, तभी तो खाना खाएंगे, तभी तो चलेगा। अदरवाइज कैसे चलेगा रेस्टोरेंट बिजनेस? जैसा सोच रहे हैं हर कोई यहाँ पर सोचता है, तो चलना तो मुश्किल है। रेस्टोरेंट बिजनेस सीजन में कमाई होगी। मनाली मॉल रोड के पास दुकानें हैं, अच्छा है, चल जाएगा। थोड़े ओल्ड मनाली में है, बिजी लोकेशन रहता है, फॉरेनर रहते हैं विदेशी, वहाँ पर वो चल जाएगा। बाकी जगह काफ़ी रिस्की है, उसमें भी मुनाफा अच्छा होता है उसमें, लेकिन पैसे डूबने के चांसेस सबसे ज़्यादा है उसमें। रेस्टोरेंट बिजनेस में डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो 4 बार सोचिए, क्योंकि 500 रुपये खर्च नहीं कर रहे हैं आप, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। तो इसके लिए सोचना चाहिए आपको। बहुत लोग दिखाते हैं बिजनेस में ज्ञान बांटेंगे, अरे ऐसा करो इतना कमाओगे, ऐसा करो इतना कमाओगे। आपको लग रहा होगा ये बंदा तो निगेटिव ही बात कर रहा है। सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। दूर का ढोल सुहावना होता है, दूर से चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है जब, लेकिन नज़दीक जाकर देखोगे ना, रियलिटी में कुछ अलग ही होता है। तो ये बता दिया मोटा मोटा मैंने उसके बारे में, तो बिजनेस के बारे में। अब बताऊँ, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जॉब कौन कौन से में? हिमाचल तो टूरिज्म वाला एरिया है, टूरिज्म से रिलेटेड मिलेंगे। होटल की बात करें, होटल में मैनेजर बनो, वेटर बनो, कुक बनो, बावर्ची बनो, होटल में मिलेंगे। होटल में क्या मिलेगा? वेटर को 10,000 खाना पीना रहना देगा बस। मैनेजर को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बाकी वही फैसिलिटी रहेगी यहाँ पर। और एक बात ध्यान देना भाई, होटल में काम करना, कोई ढंग के होटल में करना, नहीं तो बहुत सारे होटल में काम में ले लेते हैं, 2 महीने 3 महीने बाद सैलरी देते हैं, 1 महीने बाद सैलरी नहीं देते हैं, बहुत लेट करते हैं सैलरी देने में। ठीक है, तो आप परेशान हो जाओगे। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखना यदि होटल में काम कर रहे हो तो। उसके बाद रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, उसमें भी वेटर वाला, कुक वाला, सफाई वाला, यही सब चाहिए। उसके बाद आप काम कर सकते हैं टैक्सी ड्राइवर का। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर हिमाचल के लोगों को प्रेफर करते हैं। तो जो टैक्सी यहाँ चलाते हैं ना ओनर, वो हिमाचल के लोग हैं, बाहर वाले नहीं हैं। तो लोकल ड्राइवर को लेना वो पसंद करते हैं, बाहरी लोगों को लेना वो पसंद नहीं करते हैं। और नौकरी आपको कैसे मिलेगी? नौकरी आपको कैसे मिलेगी? अब इन सब चीज़ों के लिए आप कहेंगे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मुझे जॉब चाहिए। तो भाई मैं यहाँ जॉब बांटने के लिए नहीं हूँ, मैं जॉब बांटने के लिए नहीं बना रहा हूँ ये। मेरे पास जॉब है, इन्फॉर्मेशन वो बता रहा हूँ। कोई भी नौकरी चाहिए ना, यहाँ आओ ढूंढो तो मिलेगा, भटकना पड़ेगा आपको। बैठे बिठाए कौन नौकरी देता है? कंपनी में इंटरव्यू लेते हैं, फिर भी नौकरी नहीं देते हैं, भगा देते हैं। 100 लोग आते हैं, उसमें 3 लोगों को ही जॉब मिलता है। तो जो क्वालिफाइड होते हैं, कम पैसे में तैयार होते हैं काम करने के लिए, अच्छे कैंडिडेट हैं। तो आप सोचोगे यहाँ से 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर बैठे हो, 100 किलोमीटर, कौन से मुझे नौकरी मिल जाए? भाई ऑनलाइन सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र होता है, शॉपिंग कर लो, यूट्यूब देख लो, बाकी चीज़ें कर लो। जब रियलिटी की बात होती है ना कमाने की, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जॉब के लिए। बढ़ई का काम कर सकते हो, कारपेंटर का। यूपी और बिहार वाले ज़्यादातर यहाँ पे मिस्त्री है, कारपेंटर वाले। राजमिस्त्री यहाँ पे घर मकान बनाते हैं,
टाइल्स का काम होता है, ये सब भी लगभग उधर का ही मैंने यहाँ पर देखा है। मोटे तौर पर राजमिस्त्री टाइल्स वाले काम ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा आपको कोई भी काम यहाँ पे खुद बैठे हुए आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम काफ़ी ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस का, नए होटल बनते हैं, वायरिंग वायरिंग के लिए प्लम्बर चाहिए होते हैं, ठीक है, मैकेनिक चाहिए, कारें ख़राब होती है तो रिपेयर करने के लिए। तो आपको आके यहाँ ढूंढना पड़ेगा काम, सीधा सीधा बता दूँ, बैठे बैठे काम आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये और बाकी जो यहाँ के शॉपिंग हैं दुकानें, उसमें आप जा सकते हैं। दुकानों में ज़रूरत होती है ना सेल्समैन की, उसमें भी नौकरी कर सकते हैं, उसमें भी मिल जाएगा। तो ध्यान वही रखना, ये चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। मौसम अच्छा रहता है। और अब बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ क्या है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ, बताता हूँ मैं आपको कि रूम लेके यदि रह रहे हैं तो कितना किराया आएगा, कितना खर्चा आएगा। सिंगल रूम लेंगे, किचन लाइट बाथ, मोटा मोटी 5,000 मंगा ले लो आप, 5,000 से कम नहीं मिलेगा। 2 रूम लोगे 10,000 मान लो मोटा मोटी जो किराया है, रफली बता दे रहा हूँ मैं, 10,000 या 9,000 भी मिल जाए आपको तो ये किराया मिलेगा आपको। रूम मिलेगा, उसमें पलंग मिलेगा नहीं मिलेगा, अलमीरा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खाली कमरे की बात कर रहा हूँ। सामान आपको खुद लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। फर्निश्ड रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ अवेलेबल रहता है। और फर्निश्ड रूम लेते हैं बहुत लोग, वर्क फ्रॉम माउंटेन करते, 2 महीना रहते हैं, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उन्हें सब चाहिए। रूम चाहिए, गद्दे चाहिए, रजाई चाहिए, किचन का सारा सामान चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, 5G स्पीड काम करने के लिए, बैल्कोनी चाहिए, सब कुछ। और रूम हीटर चाहिए, सब मिलेगा। 15,000 के रेंज, 16,000, 17,000 के रेंज में ये मिल जाता है। तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है। जो लाखों में कमाते हैं वही फिर इस तरह के वो लेते हैं, महीने में 15,000 खर्च करने में वो सक्षम हैं। तो ये खर्चा है रूम का। रूम कहाँ सर्च कर सकते हैं, मनाली में कौन कौन से लोकेशन है, ऐसा तो एक वीडियो बनाया हूँ, हाउ टू सर्च रूम इन मनाली फॉर मंथली रेंट, मिल जाएगा मेरे वीडियो, कोई ना कोई डिटेल में बताया, 10 मिनट का वीडियो। ऐसे मैं नाम बता देता हूँ, मनाली माल रोड के पीछे सियाल वाला एरिया चले जाइएगा, गुरुद्वारा के पीछे वाला एरिया, उधर ढूंढिएगा, उधर मिल जाएगा आपको कमरे। उसका न्यू मनाली चले जाइएगा, अलऊ बोलते हैं, उधर बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर में फैला है, उधर डेफिनेटली मिल जाएगा। फिरनी है उसके आगे 4 किलोमीटर, उधर चले जाइएगा। इतना ही एरिया में आप घूमिएगा ना, घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन कमरे नहीं मिलेंगे। पैदल जाइए, घूमिए, खटखटाइए दरवाज़ा, जहाँ खाली होगा आपको कमरे डेफिनेटली मिल जाएगा। राशन पानी का क्या कॉस्ट हो सकता है यहाँ पे, काफ़ी महंगा है। सब चीज़ें नीचे से आती है, चंडीगढ़ और दिल्ली से राशन पानी, सब्जी भाजी थोड़ी बहुत लोकल आती है, वो भी बाहर से आती है, यहाँ से नहीं आती है। सब चीज़ महंगा है, मान लो चंडीगढ़ से, दिल्ली से, नीचे से जो है ना, यहाँ पर काफ़ी महंगा है रेट हर चीज़ों का। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कॉस्टली है मनाली में रहना। मौसम ही अच्छा है सिर्फ, और खाना पीना यहाँ काफ़ी महंगा है। ठीक ठाक कमरे में रहोगे तो ये मैंने बता दिया, मोटा मोटा जानकारी शेयर कर दिया आप लोग के साथ मनाली के बारे में। यहाँ पर तो मनाली आ रहे हैं तो कैसा जॉब मिल सकता है, क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। बस की कनेक्टिविटी बढ़िया है, वॉल्वो बस चलती है मनाली से दिल्ली के लिए, दिल्ली से मनाली के लिए। 1,000 रुपये किराया होता है लगभग, उसका बदलते रहता है, 700 में मिल जाएगा, 1,000 में मिल जाएगा, कभी कभी महंगा भी मिलता है, 1200-1400 गर्मी में आएंगे तो, मई जून जुलाई में, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा है यहाँ का, बता दिया मैं मनाली के बारे में। यदि प्लान कर रहे हैं आने का, रहने का, जो भी है उस सेंस में ये आपको आइडिया मैंने ठीक ठाक बता दिया। राशन में मतलब 1 जने हो फिर भी 5,000 खर्च आएगा राशन में, 2 जने हो 8-9 हज़ार खर्च आएगा राशन में, गिरी हालत में, उससे कम नहीं आएगा। सिंगल रूम ले रहे हैं तो 5,000, राशन 4,000, 9,000, 10,000 ये खर्च हो गया। बाकी आपका इंटरनेट खर्चा, ये वो फलाना ठिकाना मान के चलो 12-14 हज़ार से एक बंदे का खर्चा कम नहीं होने वाला। सोचोगे यहाँ कम जॉब करेंगे पैसा बचाएंगे, भूल जाना, सारे खर्च हो जाएंगे, रूम किराए में, खाने पीने में, सब में ये आपका डेफिनेटली खर्च हो जाएगा, पैसे फिर बचेंगे नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करूँगा इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहूँ मैं अपने इस चैनल पर।